60 साल पहले अमावस की काली रात थी। उस काले अंधेरे में एक सुंदर स्त्री नंगे पांव चलते हुए जंगल के तालाब पर आई। उसने अपने कपड़े उतारे और पानी में चली गई। उसने पानी में डुबकी लगाई और नहाकर भीगे बदन पानी से बाहर निकली। उसने साथ लाया हुआ एक काला कपड़ा बदन पर लपेटा और जंगल के रास्ते चलने लगी। उसके पांव में कांटे चुभ रहे थे और घाव से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी ना रुकते हुए वो बस आगे बढ़ रही थी। कुछ ही देर में वो एक पीपल के पेड़ के नीचे पहुंची। रात के अंधेरे में वो पेड़ काफी डरावना लग रहा था। उसने अपना माथा पेड़ से चिपकाया और कुछ भयानक मंत्रों का उच्चारण करने लगी। लेकिन वो फिर भी न घबराते हुए मंत्रोच्चार करती रही। कुछ देर बाद पेड़ के ऊपर कुछ हलचल होने लगी और एक डरावना जीव पेड़ के नीचे उतरने लगा। उसका शरीर कुबड़ा था और हाथ पांव के पंजे और नाखून काफी लंबे थे। उसके लंबे तीखे दांत और लाल आंखें थी। वो एक पिशाच था और उसी पुराने पीपल पर उसका डेरा था। नीचे उतरकर वो स्त्री के पीछे खड़ा हो गया। उस स्त्री को अपने पीछे उस पिशाच के होने का एहसास हुआ। वो डर के मारे थरथराने लगी, लेकिन फिर भी उसने पीछे मुड़कर देखा और उसके चेहरे को देख उसने अपने दोनों हाथ जोड़े। उस पिशाच ने स्त्री की गर्दन को देखा और अपनी जीभ से उसकी गर्दन चाटने लगा। स्त्री ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद उस पिशाच ने अपनी जीभ मुंह में ओढ़ ली और अपना जबड़ा खोलकर चिल्लाते हुए उस औरत की गर्दन में अपने नुकीले दांत घुसाए। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। अब 2024। उसके ससुराल वाले उस औरत को दहेज के लिए काफी तकलीफ देते थे। उसका ससुर उसे मायके से पैसे लाने के लिए उसे मारता था। उसका पति भी उसे शराब पीकर पीटता था। उसकी सास उसे बालों से पकड़कर गंदी गंदी गालियां देती थी। लेकिन फिर भी वो औरत अपने मायके से पैसे लाने नहीं गई, क्योंकि वो जानती थी कि उसके घर वालों के पास 2 वक्त के खाने तक के पैसे नहीं हैं। वो दहेज कहां से देंगे? इसी बात पर उसके पति और उसके सास ससुर ने उसे कुएं में धकेल दिया और वो औरत पानी में डूबने लगी। मरते मरते वो चीख रही थी, मतलब सासू मां बचाओ, एजी बचाओ। लेकिन वो दोनों उसे सिर्फ तड़पते हुए देखते रहे और फिर वो पानी में डूबकर मर गए। उसके मरने के बाद बस कुछ 7-8 दिन में ही उन सभी लोगों की लाशें उसी कुएं में तैरते हुए मिली। लोग कहते हैं कि उसी औरत की आत्मा ने उन्हें कुएं में डुबोकर मार डाला और तब से लोग उस कुएं की तरफ भूल कर भी नहीं भटकते हैं। सुशांत अपने दोस्तों को डरावनी आवाज में यह किस्सा बता रहा था। अजय, सुशांत, विकास और चंदू चारों दोस्त रात में एक साथ बैठे थे और सुशांत बाकियों को यह डरावनी घटना बता रहा था। वो तीनों ही ये घटना सुनकर हैरान रह गए थे, पर चंदू नास्तिक था। वो ना भगवान को मानता था न शैतान को। उस औरत के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैं ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं कि उस औरत के ससुराल वालों को उसके ही आत्मा ने मार डाला
और उसकी आत्मा अभी भी उस कुएं में रहती है। अरे भाई, सच में उस औरत की आत्मा उस कुएं में रहती है और रात में जो भी उस कुएं पर जाता है उसे उस आत्मा की आवाजें सुनाई देती है। वो कहती है, आत्या मला वाचवा, मामा मला वाचवा, आहो मला वाचवा। तूने खुद वो आवाज सुनी है क्या? नहीं, लेकिन लोग कहते हैं। लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, ये भूत वूत कुछ नहीं होता। अरे भूत होते हैं। हमारे गांव के बाहर भी एक कुआं है और बहुत सारी आत्माएं उस कुएं में रहती हैं। इसलिए गांव वाले दिन में भी उस कुएं के पास नहीं भटकते। गांव वाले कहते हैं उस कुएं में बहुत प्रकार की आत्माएं रहती है। ये सच कह रहा है। मैंने भी एक जगह के बारे में सुना है। उस जगह को लोग भूतों की टेकड़ी कहते हैं, मतलब भूतों की पहाड़ी। लोग कहते हैं कि उस पहाड़ी पर अभी भी आत्माओं का डेरा है। उस पहाड़ी पर आत्माओं का डेरा तब से जम गया है जब से उस पहाड़ी के कुएं में एक बूढ़ा डूबकर मर गया था। ऐसा कहते हैं वो बूढ़ा अपने बेटे और बहू पर बोझ बन गया था। वो दोनों बूढ़े का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे, इसलिए बूढ़े ने पहाड़ी पर जाकर कुएं में अपनी जान दे दी। अब ये पता नहीं कि उस बूढ़े ने अपनी जान दी या फिर उसके बेटे और बहू ने उसे कुएं में ढकेल दिया। पर उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा उस कुएं में ही रहती है और लोग उस कुएं की तरफ जाने से भी डरते हैं। और अब वो पहाड़ी सुनसान हो गई है। उस पहाड़ी पर घना जंगल है, इसलिए ट्रैकर्स भी उस तरफ जाने से डरते हैं, क्योंकि उस पहाड़ी पर ट्रैकिंग के लिए गए हुए 2 से 4 ट्रैकर्स भी उस कुएं में डूबकर मर गए हैं। अच्छा, और है कहाँ ये भूतों की पहाड़ी? हमारे शहर से लगभग 70 से 80 किलोमीटर पर है। ऐसा कहते हैं कि उस कुएं में तांत्रिक पकड़ी हुई आत्माएं छोड़ देता है और उन आत्माओं को उस कुएं में कैद कर देता है। इसलिए उस कुएं में ना जाने कितनी आत्माएं कैद है। वो जगह सुनसान है, इसलिए तांत्रिक उसी कुएं को महत्व देता है और आसपास 4-5 किलोमीटर के घेरे में भी कोई गांव नहीं है। अच्छा, चलो फिर देख के आते हैं कि सच में उस कुएं में कोई आत्मा है या सिर्फ लोग बातें बना रहे हैं। अरे पागल है क्या? मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। कुएं की आत्माएं एक जगह कैद रहने से सताई हुई होती हैं, वो हमें खा जाएंगी। हाँ, और नहीं तो क्या? यार कितने भोले हो तुम। ये भूत वूत कुछ नहीं होते। वरना एक काम करो, चलो मेरे साथ वहां पर, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। नहीं बाबा नहीं, हम अभी जीना चाहते हैं। अरे तुम वहां थोड़ी ही मर जाओगे। कई जगहों पर लोग दावा करते हैं कि वहां आत्माएं हैं, लेकिन जब लोग वास्तव में वहां जाते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। ये जगह भी ऐसी ही है। हम एक रात उस पहाड़ी पर जाकर आएंगे और फिर आप सबका अंधविश्वास दूर हो जाएगा। नहीं। अच्छा, तो मेरे साथ उस कुएं तक चलो। मैं अकेला ही उस कुएं में देखूंगा, तुम दूर रहना। फिर तो कुएं की आत्मा तुम लोगों को कुछ नहीं करेगी ना। काफी समझाने के बाद चंदू सभी को भूतों की पहाड़ी पर जाने के लिए मना लेता है, लेकिन शर्त यह थी कि वे सभी कुएं से दूर खड़े होंगे और चंदू अकेला उसके पास जाएगा। पहाड़ी पर जाने का दिन तय हुआ और तय दिन पर रात को वे चारों निकलने ही वाले थे कि तभी रास्ते में उन्हें उनका दोस्त बद्री मिल गया। वो सब भूतों की पहाड़ी पर जाने वाले हैं, ये सुनकर बद्री खुद को रोक नहीं पाया और वो भी उनके साथ निकल पड़ा। और योजना के मुताबिक ये पांचों लोग पहाड़ी के नीचे आकर रुक गए। पहाड़ी का आकार त्रिकोणीय था, इसके सिरे दूर से आकर्षक लगते थे। लोगों के हिसाब से उस चरम से पहाड़ी का सिरा कुछ ही दूरी पर था। वे सभी अपने हाथों में टॉर्च, लाठियां, कुल्हाड़ियां लेकर पहाड़ी के जंगल में घुस गए। वो उस पहाड़ी पर चलने लगे। सबसे आगे चंदू था। वो बहुत उत्साही था। वो जल्दी से उस कुएं को देखना चाहता था और वो ये साबित करना चाहता था कि लोगों द्वारा सुनी गई घटनाएं केवल अफवाहें थीं। बद्री सुशांत के पीछे पीछे चल रहा था।
वो उनके साथ केवल घूमने के इरादे से आया था, इसलिए वो इधर उधर देखते हुए चल रहा था। जंगल में अंधेरा था, पेड़ के पत्ते जमीन पर बिखरे हुए थे। माहौल उतना भयानक नहीं लग रहा था। वे चल रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अरे क्या तुम पीछे हो या फिर निकल लिए? चंदू सबसे आगे चलते हुए चिल्लाया। ऐसे कैसे निकल लूंगा, अभी तो बहुत जीना है। विकास पीछे से ऊंची आवाज में बोला, अगर तुम्हें कोई सुंदर औरत दिखाई दे तो उसकी तरफ देखना भी मत, क्योंकि ऐसे जंगलों में औरतें नहीं घूमती, बल्कि वो चुड़ैल होती है और वो अपने मादक शरीर से पुरुषों को बहकाती है और फिर उनका मांस खाकर अपनी भूख मिटाती है। चलते चलते अब सभी लोग आधी पहाड़ी पर चढ़ गए थे, इसलिए वे एक जगह रुक गए। सभी ने अलग अलग चट्टान पकड़ ली और उस पर बैठ गए। विकास आखिरी चट्टान पर बैठा था। इसी बीच उसे अपने पीछे चलने की आवाज सुनाई दी। वो पीछे मुड़ा और उस दिशा में टॉर्च जलाई, लेकिन टॉर्च के उजाले में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कुछ देर आराम करने के बाद वे फिर से पहाड़ी पर चढ़ने के लिए उठे और वे पहाड़ी पर चढ़ने लगे। लेकिन विकास को ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता रहा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। वो थोड़ा डरा हुआ था। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी, भैया। जब वो पीछे मुड़ा तो उसके पीछे कोई नहीं था। उसने सोचा कि ये उसका वहम होगा, इसलिए वो वैसे ही चलता रहा। तभी उसे पीछे से फिर एक लड़की की आवाज सुनाई दी, विकास, मुझे भूख लगी है। विकास ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इस बार भी कोई नहीं था। जब से वो पीछे रुका था, उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे देखते देखते कुछ कदम पीछे रह गया था, इसलिए वो तेजी से आगे बढ़ गया। लेकिन तभी किसी ने उसका बायां हाथ पकड़ लिया। वो कांप उठा और अपने हाथ की ओर देखने लगा। सिर पर 2 सींग वाली एक लड़की थी। लड़की ने उसकी ओर देखा और कहा, भैया, मुझे भूख लगी है। और उसने उसके हाथ पर काट लिया। सभी ने डर के मारे विकास की ओर देखा। वो अपनी कलाई पकड़कर चिल्ला रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। उसके आगे चल रहा बद्री उसके पास आया। क्या हुआ विकास? उस समय तक सभी लोग विकास के पास पहुंच चुके थे। वो इधर उधर लड़की को ढूंढते हुए पागलों की तरह बोला, ती पोरगी। अरे कौन सी लड़की? वहां एक लड़की थी, उसके सिर पर 2 सींग थे, उसका चेहरा सफेद कुछ कुचला हुआ था, काली आंखें, कांटेदार दांत थे। उसने मुझसे कहा, भैया मुझे भूख लगी है, और उसने मेरी कलाई काट ली। कौन थी वो लड़की? क्या सच में भूतों की पहाड़ी पर आत्माओं का कुआं है? और इन 5 दोस्तों के साथ आगे क्या क्या होगा, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके हमें इस वीडियो का बेस्ट पार्ट ज़रूर बताइएगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए।